नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं शिखा माहेश्वरी और मेरे YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं 10th के और 12th के। तो उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट टिप्स आपके लिए हैं वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, 8 घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड, आपका मोबाइल देखने का और टीवी देखने का, मोबाइल चलाने का और टीवी देखने का टाइम फिक्स करिए आप कि इतने ही घंटे आप टीवी देखेंगे या इतने ही घंटे आप मोबाइल चलाएंगे। थर्ड, आपने पूरे साल भर में जो नोट्स बनाए हैं उन्हें बहुत अच्छे से गो थ्रू करिए और उनको पढ़ते समय आपको क्या इम्पोर्टेंट लग रहा है साइड बाय साइड वो भी आप मार्क करते चलिए। आप दिन में चाहे 4 घंटे पढ़े, 8 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, जितने भी घंटे आप पढ़ते हैं, एक बार उन इम्पॉर्टेंट चीज़ को आप रिवाइज करिए और अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि आप मंडे को मैथ्स पढ़ेंगे, ट्यूसडे को साइंस पढ़ेंगे, वेडनेसडे को एसएस पढ़ेंगे, थर्सडे को हिंदी पढ़ेंगे। इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाइए। प्लस गए साल के पेपर सॉल्व कीजिए, सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए। मोबाइल में या घड़ी में टाइमर लगाइए 3 घंटे का और उस 3 घंटे में पेपर को सॉल्व करने का पूरा प्रयास कीजिए ईमानदारी से। जिस तरीके से आप बोर्ड की परीक्षा लिखेंगे सेम वे से घर में बैठ के वो परीक्षा आप करिए। 3 घंटे में जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखिए। वन मोर थिंग, जिस पेन से आप बोर्ड के एग्जाम लिखने वाले हैं वही पेन से आप सैम्पल पेपर घर में सॉल्व करने की आदत डालिए, तो उससे आपको एग्ज़ाम के समय में अनकम्फर्टनेस नहीं होगी, क्योंकि हम कौन सा पेन यूज़ कर रहे हैं वो कैसा चलता है उससे हम काफ़ी फेमिलियर हो जाते हैं, तो हमारा हाथ फटाफट चलने लगता है। सडनली अगर हमारे हाथ में दूसरे प्रकार का पेन आ जाता है तो हम थोड़े अनकॉन्शियस हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, थोड़े हिचकिचा जाते हैं। तो इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो वैसा ही सेम पेन यूज़ कीजिए, ठीक है। और जब आप बोर्ड के एग्जाम में जाएं तो एक ही पेन के एटलीस्ट 4 से 5 पेन लेकर जाइए, ताकि एक ख़त्म हो जाए तो सेम आपके पास दूसरा होना चाहिए। इंक नहीं चेंज होनी चाहिए। ब्लू पेन से आपको पेपर लिखना है, ब्लू बॉल पेन से, ठीक है। और जितना हो सके, अभी आपका पोर्शन कंप्लीट हो चुका है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आपके पास पूरा जनवरी पड़ा है, आपके पास फरवरी के कुछ दिन पड़े हैं। जितना हो सकता है आप मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे पढ़ाई करिए, संडे को पेपर सॉल्व करिए। ये एक आप अपना तरीका बना लीजिए, तो एटलीस्ट, या फिर 2 दिन पढ़ाई करिए, 1 दिन पेपर सॉल्व कीजिए, फिर 2 दिन पढ़ाई करिए, फिर 1 दिन पेपर सॉल्व कीजिए और अपने पेपर के आंसर से अपने पेपर खुद चेक करिए। तो आप एनालिसिस कर पाएंगे कि कौन सा, क्योंकि आप जब भी सैम्पल पेपर देखते हैं तो उसके साथ पीछे आंसर्स भी दिए हुए होते हैं, तो आप बाद में एनालिसिस कर पाएंगे कि आपने जो उत्तर लिखे हैं क्या वो बोर्ड की परीक्षा के मानक में बैठ रहे हैं। तो इस तरीके से आप खुद अपनी स्टडी का एनालिसिस कर सकते हैं और हो सके तो किसी अपने टीचर से, घर वालों से उस पेपर को सैम्पल पेपर के आंसर्स के साथ करेक्ट करवाइए, सो दैट वो आपको 80 में से कितने मार्क्स देते हैं, तो वो आपका एक बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिल जाएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर सैम्पल पेपर सॉल्व करते समय मार्क्स कम ज़्यादा हो जाए तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट भी ना करें, क्योंकि वो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और जितना ज़्यादा आप लिखने की हैबिट डालेंगे उतने ज़्यादा आपको फटाफट माइंड में आंसर्स आएंगे, थॉट्स आएंगे, आपके हाथ चलेंगे पेपर लिखने में। घर में पेपर अगर आपका 3 घंटे में पूरा हो रहा है तो वही स्पीड से अगर आप बोर्ड में पेपर लिखते हैं तो एटलीस्ट 2.5 से पौने 3 घंटे में आपका पेपर हो जाना चाहिए, ठीक है। और पेपर होने के बाद एटलीस्ट आपके पास 5 to 10 मिनट्स होने चाहिए अपने पेपर को एक बार चेक करने के लिए कि कहीं आपके कुछ प्रश्न छूट तो नहीं गए हैं। ओवर राइटिंग से बचिए। अगर आप घर पे सैम्पल पेपर यूज़ कर सॉल्व कर रहे हैं तो निश्चित ही आप बोर्ड के एग्जाम में ओवर राइटिंग से अपने आप को बचा पाएंगे। एंड कोई आंसर आपको लग रहा है कि बहुत हार्ड है, याद नहीं हो रहा है,
उसके लिए एक चीज़ है कि उस आंसर को याद करने के बाद लिखिए, लिख लिख कर उसे याद करिए। लिख के याद करेंगे तो ज़्यादा समय तक याद रहेगा, प्लस लिखने की आदत आपको आएगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, और लिख के जो आप आंसर याद करते हैं, कभी कभी अगर सेम आंसर लकीली आपको वो बोर्ड में आ जाए या परीक्षा में आ जाए तो फिर आपकी चांदी चांदी है, आप फटाफट उस आंसर को लिख सकते हैं, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं कि नींद पूरी लीजिए, खाना समय से खाइए, पूरा खाइए। ये नहीं है कि आप पढ़ाई की टेंशन में खाना ही ना खाएं, और हो सके तो घर का खाना खाइए। एग्ज़ाम टाइम है तो बाहर का फूड अवॉइड करिए ताकि आपकी हेल्थ स्टेबल रहे, हेल्थ बिगड़े नहीं, ठीक है। घूमिए फिरिए, वॉक करिए, ठीक है, रिवीजन करिए, लिख के याद करिए, पेपर सॉल्व करिए, और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हिंदी के ग्रामर इजी वे में आपके लिए लेके आती रहूं। और भी किसी विषय पर अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, नमस्ते।